जिस तिरंगे को हम इतने गर्व से लहराते हैं, उसके निर्माता पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। वे महज 19 साल के थे जब उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और साउथ अफ्रीका की सेकेंड बोयर वॉर में भाग लिया। जब उन्होंने वहां पर सभी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक को सलामी देते हुए देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारे देश की भी एक पहचान होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, और उन्होंने हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज बनाने का निर्णय लिया। 1916 से 1921 के बीच 30 से भी ज़्यादा देशों के झंडों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने झंडे का एक डिज़ाइन तैयार किया, जिसमें शुरुआती तौर पर लाल और हरा रंग था। जब उन्होंने यह झंडा गांधी जी को दिखाया तो उनके सुझाव पर इसमें सफ़ेद रंग और चरखा जोड़ा गया। 1931 में लाल रंग को केसरिया रंग से बदलकर रंगों को केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के क्रम में लगाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपना ऑफिशियल फ्लैग घोषित किया। और अंत में चरखे को अशोक चक्र से बदलकर, जो कि सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया था, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। तिरंगे के सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस को, बीच में सफ़ेद रंग शांति को और अंत में हरा रंग समृद्धि को, और सफ़ेद पट्टी पर बना नीला अशोक चक्र प्रगति को दर्शाता है। वेंकैया जी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी थे। उन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोला। वेंकैया जी को हिंदी और तेलुगु के अलावा उर्दू, अंग्रेजी और जापानी जैसी कई भाषाएं आती थी, और उन्होंने कृषि में भी बहुत योगदान दिया। साल 2009 में भारतीय सरकार ने वेंकैया जी के सम्मान में पोस्टेज स्टैंप इशू किया। अफसोस की बात यह है कि जिन व्यक्ति ने हमारे देश को उसकी पहचान दी और अपना पूरा जीवन हमारे देश की आज़ादी और विकास के लिए लगा दिया, वे खुद गुमनामी और गरीबी में रहे, और गुमनामी में ही उनकी 1963 में मृत्यु हो गई। तो आज वक्त है कि हम वेंकैया जी को वह सम्मान दें जिसके वे वाकई में हकदार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।